हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी राहुल गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रोग्रामिंग अर्थ में। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ बात करेंगे कुछ कॉमन एरर्स की, जैसे सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट और मास्क व्यू, रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी मास्क व्यू से रिलेटेड। हमने अपनी पिछली वीडियो में भी कुछ कॉमन एरर्स से रिलेटेड बात करी थी, जो कि इंस्टॉलेशन के वक्त हमें मिलती हैं, और उनके सॉल्यूशन के बारे में बात करी थी। तो ये भी कुछ कॉमन एरर है, लाइक गेस्चर से रिलेटेड है, रिएक्ट नेटिव मास्क व्यू, सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट, इससे रिलेटेड एरर है। इसके बारे में बात करते हैं। पहले बता देता हूँ मैं आपको कि ये एरर आती क्यों है। तो जब भी आपने ये एरर आपके सामने आई है, तब जब आप ये चाहते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में आप चाहते हैं बटन के क्लिक पे आप दूसरी स्क्रीन पर जाना चाहते हैं, तब उसमें क्या होगा, आपको नेविगेशन यूज़ करना होगा। अपने प्रोजेक्ट के अंदर नेविगेशन एक डिपेंडेंसी है, जैसे कि एक कंपोनेंट है, एक डिपेंडेंसी है। जैसे आप app.js में जाएंगे अपनी, और ये आप कोड लिखते हैं, यहाँ पे आपने रिएक्ट नेविगेशन स्टैक यूज़ किया है, रिएक्ट नेविगेशन यूज़ किया है, और इनके कंपोनेंट हैं क्रिएट स्टैक नेविगेटर, क्रिएट ऐप कंटेनर स्टैक नेविगेटर। और जो मैंने अभी जैसे दो स्क्रीन्स का एग्जांपल लिया हुआ है, केवल दो स्क्रीन मैंने .js फाइल है दोनों, होम स्क्रीन और फॉर्म डिटेल, जिन्हें मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है और उन्हें एक स्टैक नेविगेटर में डाल दिया है, होम स्क्रीन फॉर्म डिटेल, और उनकी एक रूट नेम बना दिया है होम स्क्रीन। जैसे ही ऐप लॉन्च होगी वो पहले होम स्क्रीन पर जाएगी, और उन्हें एक कंटेनर में ऐड कर दिया। तो ये सबसे आसान तरीका है नेविगेशन ऐड करने का। तो अभी क्या होता था, पहले जब रिएक्ट नेटिव पे काम करते थे तो ये तरीका बहुत इजी है ही, जैसे कि तो उसमें ये एरर नहीं आती थी, सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट मास्क व्यू जैसी, लेकिन अब ये आती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये नेविगेशन चलेगा, ये चलेगा सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट पर। इसे सेफ एरिया चाहिए, इसे मास्क व्यू चाहिए, इसे गेस्चर चाहिए। तो अब क्या हुआ, पहले ये एरर नहीं आती थी क्योंकि ये सब चीज़ें खुद ही हैंडल कर लेता था, लेकिन अब ये नहीं करता इन वाली प्रॉपर्टीज से। लेकिन कुछ है @react native करके, उसमें हमें इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये सीधा सीधा चल जाता है। उसे यूज़ करने का अलग तरीका है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपने एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि बटन के क्लिक पे दूसरी स्क्रीन पर जाए, और आपको नेविगेशन तो यूज़ करना ही पड़ेगा, और फिर आप नेविगेशन यूज़ करने के लिए आप ये तरीका यूज़ कर रहे हैं, रिएक्ट नेविगेशन स्टैक और रिएक्ट नेविगेशन के थ्रू आप उसे यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है आपके सामने ये एरर्स आएंगी ही आएंगी, क्योंकि अब आपको उसे एक सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करवाना है, मास्क की प्रोवाइड कराना है, गेस्चर प्रोवाइड कराना है। तो इसके लिए आपको एक रूट बनानी पड़ती है, जैसे कि रूट बन गई, इसमें ये होम स्क्रीन बन गई, और फिर ये नेविगेटर और ऐप कंटेनर में आपने अपनी स्क्रीन डाल दी। खैर, इनके बात करेंगे। तो फिलहाल तो ये आप समझ गए कि ये एरर क्यों आ रही हैं, क्योंकि हम ये प्रॉपर्टीज यूज़ कर रहे हैं, लाइक ये वाली फाइल्स हम यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में नेविगेशन के लिए। तो हमें ये एरर आ रही हैं। अब इनका सॉल्यूशन क्या है, आपको क्या करना है, ओपन टर्मिनल, आपका टर्मिनल खोलना है, cd स्पेस प्रोजेक्ट डायरेक्टरी। आपको प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाना है। प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाने के बाद अगर आप यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट नेटिव CLI तो आप यूज़ करेंगे yarn add, लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं एक्सपो CLI तो आप करेंगे एक्सपो इंस्टॉल। मतलब इनके आगे फिर एक लाइन, ये कॉमन लाइन है जो आप ऐड कर देंगे, रिएक्ट डैश NATIVE नेटिव डैश गेस्चर। अगर आपको गेस्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, हैंडलर स्पेस रिएक्ट नेटिव डैश स्क्रीन्स स्पेस। अगर आपको सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट की प्रॉब्लम आ रही है तो रिएक्ट नेटिव सेफ एरिया
कॉन्टेक्स्ट। फिर अगर आपको मास्क व्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही तो स्पेस इसी में ऐड कर दीजिए @react native community /mask dash view। तो अगर ये आप यूज़ कर लिए, कमांड आप एंटर करिए अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में। अगर आप रिएक्ट नेटिव CLI से कर रहे हैं और अगर आप एक्सपो CLI से कर रहे हैं तो इसके आगे ये एंड योर ऐड की जगह आप एक्सपो इंस्टॉल लिख के ये आप कमांड आप रन कर दीजिए, तो आपकी मास्क व्यू, सेफ एरिया, कॉन्टेक्स्ट और गेस्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद आप अपनी कैशे को एक बार क्लियर कर लीजिएगा और आपकी ये प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगी। तो गाइस आज हमने ये देखा कि हमने एक ये कॉमन एरर जो आती है हमारी, ये क्यों आती है और इसे कैसे सोल्व करना है। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताइए कमेंट करके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रोग्रामिंग अर्थ। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं या कुछ चीज़ समझना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।